आखिर पाताल लोक में हनुमान जी ने ऐसा क्या देख लिया था जिससे वो हैरान रह गए थे। हजारों साल पहले लिखे रामायण में ऐसा क्या लिखा गया जो आज भी साइंस उसे सही मानता है। दोस्तों, इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जिसके बाद कुछ युवा अपनी संस्कृति, अपने धर्म शास्त्रों को कल्पना मानकर उस पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई थी जिसके बारे में साइंस अब जिक्र करना शुरू कर रहा है। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर डिवाइन टेल्स पर। आज हम समय की सैर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी रामायण के उस अनसुने किस्से तक जहां भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अनंत ब्रह्मांड का सच दिखाया था। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो ज्ञान है जो आज की साइंस को भी चक्कर में डाल सकता है। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब श्री राम और रावण का महायुद्ध खत्म हो चुका था, राक्षसों का अंत हो गया था और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। वर्षों तक शासन करने के बाद भगवान श्री राम को अब अपनी मानव लीला को समेटने का समय आ गया था, क्योंकि वो इंसानी शरीर में जन्मे थे तो उन्हें भी एक दिन बैकुंठ लोक लौटना था। लेकिन एक समस्या थी, उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी जिनके लिए श्री राम से बढ़कर कुछ नहीं था, वो अपने प्रभु को कभी जाने कैसे दे सकते थे। वो तो यमराज से भी भिड़ जाते अगर श्री राम को मृत्यु की ओर ले जाने की बात होती। ऐसे में हनुमान जी को वो कैसे समझाएं कि उन्हें अपना शरीर त्याग कर अब जाना होगा। इसलिए श्री राम ने सोचा, क्यों ना हनुमान जी को एक ऐसा सबक दिया जाए जो उन्हें इस ब्रह्मांड की गहराई समझा दे। एक ऐसा सच जिसके द्वारा मनुष्यों को भी सिखाया जा सके कि कोई भी चीज हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, बल्कि वो अनंत चक्र में बार बार लौटती रहती है। फिर तो श्री राम ने जमीन पर एक छोटी सी दरार बनाई और उसमें अपनी अंगूठी गिरा दी। हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी इस दरार में गिर गई है, क्या तुम इसे मेरे लिए ला सकते हो? अब हनुमान जी तो अपने प्रभु की हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार थे। उन्होंने तुरंत अपना आकार छोटा कर लिया, इतना छोटा कि वो उस दरार में जा सकें और नीचे की ओर पड़ गए। हनुमान जी नीचे चलते चले गए। जाते जाते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो बिल्कुल अलग थी। ये पाताल लोक था। वहां उनकी मुलाकात हुई नागलोक के राजा वासुकी से। हनुमान जी ने उनसे कहा कि मेरे प्रभु की श्री राम की अंगूठी यहाँ पर गिर गई है, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? इस पर वासुकी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन से श्री राम की अंगूठी? हनुमान जी चौंक गए, ये कैसा सवाल था। फिर कुछ देर बाद वासुकी जी ने हनुमान जी को एक सोने के पहाड़ की ओर इशारा किया और कहा, जाओ वहां देखो। हनुमान जी उसी पहाड़ के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वहां पड़ी अंगूठी उठाई, उन्हें कुछ दूर पर श्री राम की दूसरी अंगूठी दिखी। पलटकर देखा तो पास में एक और अंगूठी थी। फिर उनकी नजर अंगूठियों से बने पहाड़ पर पड़ी। ये पहाड़ सिर्फ और सिर्फ श्री राम की अंगूठियों से बना हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? श्री राम ने तो एक ही अंगूठी गिराई थी। हनुमान जी हैरान रह गए, ये क्या हो रहा था? तब हनुमान जी ने वासुकी से पूछा कि ये सब क्या है, इनमें से मेरे प्रभु की असली अंगूठी कौन सी है? फिर वासुकी जी ने गहरी सांस ली और बोले, हनुमान, ये सारी अंगूठियां श्री राम की हैं। हर त्रेता युग में, हर ब्रह्मांड में श्री राम अपनी अंगूठी यहाँ भेजते हैं, ये बताने के लिए कि वो सिर्फ तुम्हारे श्री राम नहीं हैं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत श्री राम अपनी लीलाएं रच रहे हैं और हर बार वो अपनी लीला खत्म कर बैकुंठ लौट जाते हैं ताकि फिर से सृष्टि का चक्र शुरू हो सके। तो दोस्तों, ये वो पल था जहां मल्टीवर्स का सच पता चला। मल्टीवर्स यानी कि जो जीवन हम यहाँ पर जी रहे हैं, वैसे ही कई और ब्रह्मांड में हमारी वैसी ही जिंदगी जीना। आज की साइंस जिसे मल्टीवर्स थियरी कहती है, वो हजारों साल पहले हमारे पुराणों में लिखी जा चुकी थी। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक ऐसा दर्शन था जो हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। अनंत यूनिवर्स हैं जहां हर बार वही कहानियां, वही घटनाएं थोड़े बदलाव के साथ दोहराई जाती हैं। अब जरा सोचिए, आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि रामायण, महाभारत, गीता ये सब बस कहानियां ही हैं, इनका सच से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप गहराई से देखें तो इन ग्रंथों में वो ज्ञान छिपा हुआ है जिसे साइंस आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई। मिसाल के तौर पर, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये साइंस का नियम आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये बात भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कब की समझा दी थी। उन्होंने कहा था कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है और ये सृष्टि का चक्र, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन अनंत तक चलता रहेगा।
आज साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद हमारे अलावा और भी यूनिवर्स हों, लेकिन रामायण में श्री राम ने हनुमान जी को ये सच दिखा दिया था और ये कोई अंधविश्वास नहीं था। उस दौर में जब रामायण महाभारत लिखी गई तब कौन सा टेलीस्कोप था या कौन सी साइंस फिक्शन फिल्में बन रही थी जो हमारे ग्रंथों में ये सभी चीजें मिलती हैं। इससे साफ है कि ये एक साइंटिफिक सोच थी जो उस समय के हिसाब से इतनी एडवांस थी जिसकी आज भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए? हमारी संस्कृति में ऐसा खजाना छिपा हुआ है जिसे दुनिया आज तक समझने की कोशिश कर रही है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने एटम बम बनाया, वो गीता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके श्लोक को ही कोट किया था। स्टीव जॉब्स ने भी अपनी जिंदगी में गीता को गाइड बनाया। तो क्या ये लोग असफल थे? बिल्कुल नहीं। फिर हम क्यों अपनी धरोहर को नजरअंदाज कर रहे हैं? अब इसी कहानी का एक और मजेदार पहलू देखिए। जब हनुमान जी को मल्टीवर्स का सच पता चला तो वो समझ गए कि श्री राम को रोकना उनके बस में नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि का ही नियम है। जो आया है वो जाएगा, लेकिन वो फिर भी अपने प्रभु के साथ ही रहना चाहते थे और इसलिए श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि वो हमेशा धरती पर रहेंगे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। और यही वजह है कि आज भी लोग मानते हैं कि हनुमान जी हमारे बीच मौजूद हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी, हमारा ब्रह्मांड, सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा है। साइंस आज जो खोज रही है वो हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये सब बस कहानियां हैं तो उसे ये वीडियो जरूर दिखा देना, क्योंकि ये कहानियां नहीं, ये हमारी पहचान है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? आप अपनी संस्कृति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारा चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।